मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और ये बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर है। इसके भीतर रहने वाला आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ निवास करता है। एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तब उसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को देहांत भी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल देह अथवा ऊपरी आवरण अथवा चोला का ही अंत करती है, आत्मा का नहीं। बाह्य पवित्र लेखों के अनुसार मृत्यु प्रसन्नता का संदेश वाहक है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वह अपने सृजनहार के पास वापस लौट जाता है तथा उसका अपने प्यारे प्रभु से पुनर्मिलन हो जाता है। मृत्यु के पश्चात इंसान की आत्मा इस संसार के दुख से स्वतंत्र हो जाती है, ईश्वर के सुंदर साम्राज्य में चली जाती है। विश्व के सभी महान धर्म हमें बताते हैं कि आत्मा और शरीर में एक अत्यंत विशेष संबंध होता है। इन दोनों के मिलने से मानव की संरचना होती है। आत्मा और शरीर का ये संबंध केवल एक नाशवान जीवन की अवधि तक ही सीमित रहता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो दोनों अपने अपने उद्गम स्थान को वापस चले जाते हैं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा ईश्वर के आध्यात्मिक लोक में। आत्मा आध्यात्मिक लोक से निकली हुई ईश्वर की छवि से सृजित होकर दिव्य गुणों और स्वर्गिक विशेषताओं को धारण करने की क्षमता के लिए शरीर से अलग होने के बाद शाश्वत रूप से प्रगति की ओर बढ़ती रहती है। हम आत्मा को एक पक्षी रूप में तथा मानव शरीर को एक पिंजड़े के समान मान सकते हैं। इस संसार में रहते हुए हम शारीरिक सीमाओं से बंधे हैं। हमें बीमारियों तथा दुखों को सहना पड़ता है। मृत्यु के समय जब यह मानव शरीर रूपी पिंजड़ा टूट जाता है तब आत्मा मानव शरीर की सीमाओं से स्वतंत्र होकर प्रभु के संसार की ओर उड़ जाती है। क्या अपने सृजनहार से पुनर्मिलन के इस विचार के पीछे किसी प्रकार का दुख या डर है? इसलिए हम मृत्यु से डरना नहीं चाहेंगे। मृत्यु एक शाश्वत एवं सुंदर सत्य है जिसका सामना प्रत्येक को करना है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में ही विचरण करती है। तत्पश्चात वह नए शरीर को धारण करती है और यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो ये आत्मा नित्य निरंतर के लिए ईश्वर में ही निवास करने लगती है। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियां आपको मिलती रहें। जय श्री राम।